आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं चले के सोनपुर। जी हां, बिहार के मशहूर सोनपुर मेले की शुरुआत हो चुकी है और बीते रविवार को ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोनपुर मेले का उद्घाटन किया था। कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस बार सोनपुर मेला लग रहा है और ऐसे में शुरुआत के साथ ही ये विश्वविख्यात मेला अपना रंग बिखेरने लगा है। आज के विशेष में सोनपुर मेले की यही रंगत आपके सामने होगी। यही रंगत है जिसका आकर्षण लोगों को ये कहने पर विवश कर देता है कि चले के सोनपुर। तो बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाला मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला भी कहते हैं। 6 नवंबर से शुरू हुआ ये मेला 7 दिसंबर तक गुलजार रहेगा। 2 साल बाद लगने वाला ये मेला इस बार कैसा दिख रहा है, क्या है जो लोगों को यहां आकर्षित कर रहा है, न्यूज 18 की टीम ने इसका विस्तार से जायजा लिया। आइए चलते हैं इस मेले में और देखते हैं इस बार क्या खास है। बांसुरी की धुन बजाकर लोगों को अपने खिलौने की ओर खींचता ये शख्स 2 साल बाद फिर से ग्राहकों की बाट जोह रहा है। बड़े बड़े झूले लगे हैं, मिठाइयाँ, चाट, समोसा, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बर्तन और सुई से लेकर घोड़े तक यहाँ आपके लिए सब कुछ है। ये है एशिया फेम सोनपुर मेला, जो कोरोना काल के बाद एक बार फिर से अपनी रौनक बिखेरने लगा है। लोक संस्कृति के रंग में सराबोर सोनपुर मेले में बिहार का गौरव भी समाहित है और इस मेले में अब बदलते बिहार की झलक भी देखने को मिलने लगी है। विश्वविख्यात सोनपुर मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगाया जाता है। बिहार के सारण जिले में लगने वाले इस प्रसिद्ध मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ऐसे में इस विख्यात मेले को लेकर सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि इसकी महत्वता बनी रहे और मेले की आभा विस्तार ले। ऐसे में ये मेला इस बार क्या रंग बिखेर रहा है, न्यूज 18 की टीम ने इन्हीं रंगों को समेटने की कोशिश की है ताकि बिहार के गौरव से जुड़ा ये प्रसिद्ध मेला आपको भी गर्व की अनुभूति करा सके। सबसे पहले बताते हैं कि इस मेले से जुड़ी क्या है मान्यता। गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं इस जगह से जुड़ी हुई है, जिसमें बिहार के गौरव का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार ये स्थल गजेंद्र मोक्ष स्थल के रूप में भी चर्चित है। कहा जाता है कि भगवान के 2 भक्त हाथी और मगरमच्छ के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए। कोणाहारा घाट पर जब गज पानी पीने या तो उसे मगरमच्छ ने अपने मुंह में जकड़ लिया और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। कई दिनों तक संघर्ष में जब हाथी कमजोर पड़ने लगा तो उसने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन आकर अपनी दुर्लभ सुदर्शन चक्र चलाए और गज के प्राणों की रक्षा की। इस स्थान पर 2 जानवरों का युद्ध हुआ था। यही कारण है कि यहाँ पशु की खरीदारी को शुभ माना जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु इस क्षेत्र में आए थे और जानवरों की उन्होंने रक्षा की थी और उसका प्रतीक चिन्ह भी यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये है गज ग्राह का वो प्रतीक चिन्ह, जहाँ पे एक गज यानी भगवान विष्णु हाथी के बचाव में यहाँ आए थे, जिसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। कहते हैं कि जानकारों के मुताबिक, कहानियों के मुताबिक प्राचीन काल में
भगवान विष्णु के दो भक्त थे और दोनों का युद्ध हुआ था, एक मगरमच्छ और एक हाथी। मगरमच्छ ने हाथी को जकड़ लिया, वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। उसके बाद हाथी ने भगवान विष्णु को याद किया, तब भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने मगरमच्छ को समाप्त किया, उसका वध किया और तब से यहाँ भगवान विष्णु की इस प्रतीक चिन्ह की पूजा की जाती रही है और यहाँ से पशुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती रही है। यही वजह है कि प्राचीन इतिहास रहा है इसका और सदियों से यहाँ पे लोग आते हैं, पशुओं की खरीदारी करते हैं और सोनपुर मेले का आनंद उठाते हैं। तो चलिए हम भी आपको सोनपुर मेले के हर वो एक दृश्य दिखाते हैं कि आखिर सोनपुर मेला क्यों खास है। विख्यात सोनपुर मेले में हर साल भारी भरकम भीड़ जुटती है। देश विदेश से लोग इस प्रसिद्ध मेले में घूमने आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बीते 2 साल से ये आयोजन नहीं हो रहा था। लेकिन 80 साल की उम्र में भी लाठी भांजने का जोर देखकर तो यही लगता है कि इस बार मेले को लेकर उत्साह ही अलग है। जो नजारा है वो यहाँ नजर आ रहा है। सोनपुर मेले का ये अलग रंग, तलवारबाजी यहाँ दिखाई जा रही है और जो डंडे हैं वो यहाँ भांजे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद प्रसाद। कितने सालों से यहाँ पे आप तलवारबाजी कर रहे हैं? हमेशा। हाँ, बिल्कुल। कहीं न कहीं जिस तरीके से ये देखिए, बाबा क्या नाम है आपका? सिपाही दास। कितने सालों से इस तरीके से आप शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं? खेलते हुए 35 बरस हो रहा है। हाँ, उम्र तो 80 है। ये एक तरीके से जो प्रदर्शन है, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं? सब खेले की शोभा चीज। बताइए। मेला में आए हुए कबीर पंथ धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं। कबीर पंथ को प्रचार कर रहे, शुद्ध शाकाहारी बने, भोजन शाकाहारी करे। सब भक्तों लोग को हम लोग समझाते हैं, दारू नहीं पिए, मांस मछली नहीं खाए। यही हम लोग का पंथ का प्रचार प्रसार है। बदलाव का दूसरा नाम ही वक्त है और बदलते वक्त ने सोनपुर मेले को भी बदल दिया है, पर अब भी इसकी आत्मा नहीं बदली। यहाँ अब कुछ ऐसा है जिसे देखकर पुराने मेले की यादें ताजा हो जाती है। सोनपुर मेले में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदली है तो एक ऐसी तस्वीर जो वर्षों से यहाँ चली आ रही है। हम बात कर रहे हैं इस बाजे की, जिसकी शक्ल सूरत नहीं बदली, जिसकी आवाज नहीं बदली, आज भी वैसी ही मीठी आवाज इससे निकलती है। सुन पा रहे होंगे आप। और ये देखिए, इसकी खरीदारी भी आज यहाँ लोग करते हैं और इसकी खरीदारी भी जमकर होती है। कैसे ये बनाते हैं यहाँ बाबा हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। कैसे बेच रहे हैं? 10 का 4। 10 का 4। इन लोगों ने खरीदारी की है? कोई भी आ रहा है उठाकर जा रहा है, निगरानी नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, देखते हैं। कितने सालों से बेच रहे हैं? हो गया हमारा 10 साल। लोग खरीदते हैं? हाँ, देखते नहीं है, खरीदते। आपका सामने बाप देख रहे हैं। तो ये देखिए, कितना ले रहे हैं? क्या? कितना पीस खरीद रहे हैं? 10 पीस ले रहे हैं। सोनपुर मेले में गजेंद्र मोक्ष से जुड़ी कथा का स्टैंड आर्ट भी इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये मेला सांस्कृतिक आयोजनों का एक अहम स्थल रहा है और इस बार सरकार ने इसके लिए विशेष इंतजामात भी किए हैं। सोनपुर मेला सिर्फ पशुओं के लिए ही नहीं जाना जाता, यहाँ पे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्षों से होते आ रहे हैं। इस बार भी बिहार सरकार की तरफ से यहाँ मुकम्मल तैयारी की गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। जो मेले की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो गेट है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ किए जा रहे हैं, आकर्षक गेट बनाए गए हैं, जहाँ पर जो लोग भी मेले का आनंद उठाने आ रहे हैं वो इस क्षेत्र में जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ कार्यक्रमों के माध्यम से कई मैसेजेस देने की कोशिश की जाती है। जैसे इस परिसर में आप आएंगे, आपको एक बड़ा सा सैंड आर्ट यहाँ नजर आएगा जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो लोग भी इस मेले में आनंद उठाने आ रहे हैं वो इस सैंड आर्ट के साथ पिक्चर्स क्लिक जरूर करा रहे हैं। इस सैंड आर्ट में जो यहाँ की प्राचीनता है वो दर्शाया गया है। बिहार टूरिज्म की तरफ से ये तैयारियां की गई है, उसे दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है, सोनपुर मेले में आपका स्वागत है। और जो यहाँ का गौरवमयी इतिहास है, यानी यहाँ पे जो नक्शा है वो यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेले का जिक्र आते ही दिमाग में मनोरंजन और रोमांच की तस्वीरें उभर जाती है। ये तस्वीर तब तक अधूरी है जब तक झूले ना दिखे। कोई भी मेला झूलों के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। फिर ये तो विश्व प्रसिद्ध मेला है, भला इसमें झूले कैसे ना हो और ये कैसे संभव है?
हाँ, वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, पर परंपरा की खुशबू तो इस मेले में घुसते ही बिखर जाती है। मेले में झूलों का अलग महत्व होता है। मेले घूमने आए और झूले ना घूमे, ये भला कैसे हो सकता है। देख सकते हैं सोनपुर मेले में जो झूले हैं वो एक से बढ़कर एक लगाए गए हैं। अभी जो बड़ा सा टावर झूला देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा टावर झूला सोनपुर मेले में लगाया गया है, जिसका लुत्फ बड़े बच्चे सभी मिलकर उठा रहे हैं और खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है ब्रेक डांस झूला। यानी इन गाड़ियों पर आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप डांस मोड में हैं, आप डांस कर रहे हैं, और इसके लिए सिक्योरिटी भी यहाँ दी गई है। यानी इसे आप बंद करके ही इसे झूल सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसे लेकर जो माँ है वो बैठी हुई है, लड़कियां बैठी हुई हैं, इस झूलों का आनंद उठा रही हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी कुमारी। मुन्नी, कहाँ से आई हो आप? पूर्वी अनवरपुर से। पूर्वी अनवरपुर से मेला घूमने आई थी आप? मेला घूमने आए। तो ब्रेक डांस भी? हाँ, ब्रेक डांस भी। मतलब ज्यादा यही पसंद है ब्रेक डांस, वो टावर झूला नहीं? नहीं, ब्रेक डांस में ज्यादा पसंद है। उस पे डर लगता है? उस पर डर लगता है मुझे। बिल्कुल, उस पे डर लगता है क्योंकि उसमें बहुत कम लोग बैठ सकते हैं, और ऐसे में जो ये झूला है इसे छोटे बड़े सभी खूब पसंद करते हैं। और जो लोग हैं जो यहाँ झूले संचालित करते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। और ये देखिए, पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब झूला बंद हो गया है टावर झूला, लेकिन ब्रेक डांस जो झूला है वो अब शुरू होने वाला है और इसकी सीट की लगभग बुकिंग भी हो गई है, क्योंकि यहाँ सभी इसका लुत्फ उठाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार से। आप मोहित, टावर झूले के मुकाबले ब्रेक डांस झूला लोग ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ जी। क्यों? क्योंकि इसके पर्सनैलिटी और कुछ है। अच्छा, बच्चे भी झूल लेते हैं, डर नहीं लगता? नहीं, इसमें तो डर लगता है, बाकी जिसको जो बड़ा दिल है वही झूल सकता है। आप संचालित करते हैं, कभी कभी कोई ऐसा बैठ जाए जिसे डर लगने लगे तो फिर क्या करते हैं? स्लो कर देते हैं। स्लो कर देते हैं? हाँ जी। उतारते हैं फिर? हाँ, फिर उसको उतार देते हैं। कितना टिकट का चार्ज कितना है? टिकट इसका 40 रुपया चार्ज है। 40 रुपया जी, ब्रेक डांस का। एक आदमी का कि एक कैबिन का? एक आदमी का। अच्छा, एक कैबिन का? हाँ, एक केबिन का एक आदमी का 40 रुपया, दो बैठे तो 80 रुपया। 80 रुपया। बिल्कुल तो जी। ये जो एक कैबिन है, यानी अगर दो लोग इसमें बैठेंगे तो 80 रुपया, एक आदमी बैठेंगे तो 40 रुपया। मेला लगा हो और वहाँ पेट पूजा का इंतजाम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सोनपुर की खास सोन पापड़ी के अलावा अगर आप इस बार के मेले में जाएंगे तो तय मानिए कि खाने पीने को लेकर यहाँ रखी वैरायटी आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। खाने पीने के विभिन्न स्टॉल आपके भीतर स्वाद का ऐसा भंवर उठाएंगी कि आप बरबस इन स्टॉल्स पर रुकने को विवश हो जाएंगे। अब आपको हम सोनपुर मेले का अनोखा सोनपुर की सोन पापड़ी दिखाते हैं। जी हाँ, सोनपुर मेले में ये सोन पापड़ी मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये सोन पापड़ी जो यहाँ मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो लोग भी मेले का आनंद उठाने यहाँ आ रहे हैं वो इस मिठाई का आनंद जरूर उठा रहे हैं, इसे टेस्ट जरूर कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? शरीफ। नाम क्या है इस मिठाई की? सोन पापड़ी प्रसिद्ध मिठाई है सोनपुर का। सिर्फ यही मिलता है ये? हाँ, यही। कैसे किलो है ये? ये है 140 है, 160 है, 180 है। कैसे बनाते हैं इसे? डालडा से, चीनी, रिफाइन, बस 3 ही आइटम बनता है। तो ये देखिए, क्योंकि ये इसका थोड़ा जो डिजाइन है अनोखा नजर आ रहा है, और सोनपुर मेला है और सोनपुर मेले में सोन पापड़ी जो सोनपुर की बनी हुई है उसकी खूब डिमांड हो रही है और यहाँ ये काफी विख्यात है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं, खूब ये भा भी रहा है। और देखिए भीड़, देखिए लोगों की, लोग जो भी मेला घूमने आ रहे हैं वो इसकी खरीदारी भी जरूर कर रहे हैं। सभी को ये खूब भा भी रहा है। जब भी आपको टाइम पास करना होता है तो आप भूजे खाते हैं, और मेले में अलग अनोखे अंदाज में एक भूजा वाला भी यहाँ मौजूद है, जिनके भूंजों की खूब डिमांड हो रही है। पहले आपको बेहतरीन भूंजा दिखाते हैं, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आएगा, आपका भी मन होगा कि हम भी ये भूंजे खाएं और इसका आनंद उठाएं। लेकिन इन भूंजों को जो बनाने का अंदाज है वो निराला है। किस तरीके से ये जो आप डंडा देख रहे हैं, इसकी मदद से दूर तक, यानी अपनी इनके हाथों से पहुंच के जो दूर भूंजे हैं उसे ये इससे उठाते हैं और बेहतरीन तरीके से ये भूंजे बनाते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिन्हा। कितने दिनों से भूंजा बेच रहे हैं? 20 साल से। ये प्रैक्टिस कैसे हुई आपको? बेचते बेचते हो गया। बेचते बेचते पहले हाथ से उठाते थे? पहले हाथ से उठाते थे। अब बैलेंस हो जाता है? हाँ, मिल जाता है बैलेंस। लोग भूंजों का टेस्ट करने आते हैं कि आपका ये डंडा देख के आते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, खाने में भी अच्छा लगता है, आते हैं।
कैसे कैसे दे रहे हैं भुजा? 25 का 100 ग्राम, 20 का 100 ग्राम। 25 का 100 ग्राम, 20 का 100 ग्राम। लोगों को खूब भारा होगा मेले में। जी बिल्कुल। तो ये देखिए भुंजों में मतलब पूरी वैरायटी रखी गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 सोनपुर। सोनपुर मेला बिहार की पहचान है और इस ऐतिहासिक मेले का हर रंग आपको अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जिस मेले से बिहार की पहचान जुड़ी है, उस मेले की अपनी पहचान यहाँ के पशु हैं। एक वक्त था जब ये मेला पशु पक्षियों की खरीद बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। तब हर तरह के जानवर यहां प्रदर्शनी के लिए, बिक्री के लिए लाए जाते थे। लेकिन अब स्थिति अलग है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 25 किलोमीटर और हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाला ये ऐतिहासिक मेला पशु पक्षियों की बिक्री के लिए जाना जाता है। धर्म के जानकारों का कहना है कि चूंकि इस जगह पर 2 जानवरों का युद्ध हुआ था और स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से इस युद्ध का पटाक्षेप हुआ, जिसके बाद सारे देवी देवता एक साथ यहाँ प्रकट हुए थे। यही वजह है कि यहाँ पशु पक्षियों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसी स्थान पर हरिहर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव का मंदिर भी है। पूरे भारत में यही वो एकमात्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और विष्णु का विग्रह एक साथ दिखाई देता है। मान्यता तो ये भी है कि मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान राम ने सीता स्वयंवर में जाते वक्त किया था। एक ऐसा मंदिर जो इकलौता मंदिर है जहां भगवान विष्णु और भोलेनाथ एक साथ विराजमान है और इसी हरिहरनाथ क्षेत्र में विश्व विख्यात एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जहां देश विदेश से लोग आते हैं और पशुओं की खरीदारी करते हैं। अगर पुराणों की बात करें, इतिहासकारों की बात करें तो सम्राट अशोक के सेनापति मान सिंह ने इसी क्षेत्र से शाही हाथी की खरीदारी की थी। यानी इसका इतिहास अति प्राचीन है। प्राचीन इतिहास से पशुओं की खरीदारी यहाँ शुभ मानी जाती रही है और आज भी उसी अनुसार लोग यहाँ आते हैं, पशुओं की खरीदारी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप यहाँ से पशु की खरीदारी करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर चली आती है। इस प्रसिद्ध मेले का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ लाए जाने वाले पशु ही हैं। दूर दूर से लोग इस मेले में पशुओं को खरीदने और देखने आते हैं। कोरोना के दौरान 2 साल की बंदी के बाद जब ये मेला फिर से गुलजार हुआ तो पशुओं को लेकर जो आकर्षण पहले था, वही आकर्षण इस बार भी देखने को मिल रहा है। मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। विश्व विख्यात ये मेला है, देश विदेश से लोग आते हैं, इस मेले में खरीदारी करते हैं। पशुओं की खरीदारी जमकर होती है क्योंकि पशुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। कुत्तों के अलावा यहाँ पे कई और ऐसे पशु हैं, कई और ऐसे जानवर हैं जिसकी खरीदारी हो रही है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, खरगोश के अलावा जो मुर्गी है उनकी भी खूब डिमांड हो रही है। लोग उनकी खरीदारी कर रहे हैं और भीड़ साफ तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं। जो उनके केज है यानी पिंजरे, वो भी यहाँ लगे हुए हैं कि क्योंकि कोई भी खरगोश या फिर मुर्गी खरीद कर ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा, उसके लिए यहाँ इंतजाम भी है। पिंजरे भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, यानी आप अगर इनकी खरीदारी करते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इन पिंजरों से उन्हें इन पिंजरों में डालकर ले जा सकते हैं। मेला अभी अपने शुरुआती दौर में है, इसलिए पशु विक्रेताओं के पास अभी ग्राहक से ज्यादा पशुओं को देखने वाले पहुंच रहे हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में स्थिति बदलेगी। पर इस मेले में सिर्फ पशु विक्रेता ही नहीं पहुंचते, बल्कि यहाँ पशुओं के प्रेमी भी अपने शानदार जानवरों को लेकर उनकी प्रदर्शनी लगाने आते हैं, जिन्हें देखने का अपना अलग ही रोमांच है। सोनपुर मेला पशुओं के लिए जाना जाता है, जहां एक से बढ़कर एक पशुओं की खरीदारी होती है। घोड़े और घोड़ों के अलावा इस बार डॉग के कई नस्ल यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ डॉग हम आपको दिखाते हैं जो काफी बड़े ब्रीड के हैं, बड़ी जाति के ये कुत्ते यहाँ लाए गए हैं और अलग अलग लोगों को यहाँ पे इसकी निगरानी में लगाया गया है, क्योंकि ये जो डॉग हैं देखने में खतरनाक और खतरनाक है भी ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र यादव, सीतामढ़ी। ये किस ब्रीड का है ये डॉग? मैडम ग्रेट डेन है, ग्रेट डेन जी। हाँ, इसका नाम थॉर है जी। ये कहाँ का प्रजाति है? ये अमेरिका का है मैडम, अमेरिका। ये भी अमेरिका का प्रजाति है। आजकल कुत्तों की अगर हम बात करें तो बहुत ऐसी खबरें आती है कि कुत्ते ने हमला कर दिया, ये कितना खतरनाक? देखिए ये बात पूछते हैं तो कुत्ता तो खतरनाक होता ही है, वफादार भी होता है। वफादार भी होता है, समझ गए ना।
और कई लोगों को हमला भी कर चुका है, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी है पूर्ण सिक्योरिटी में, और अभी आपने देखा होगा हमको बड़ा संभल के और सावधानी से हमने इसको निकाला है। तो यदि इसका टेक्निकल नॉलेज आपके पास में है तो आप इसको पालिए, वरना ना पालिए। खतरनाक तो है ही, काफी खतरनाक डॉग है। आप इस मेले में आए हैं इसको लेकर, इस खतरनाक डॉग को लेकर प्रदर्शनी के लिए या बिक्री के लिए? मैडम, हम इसको प्रदर्शनी के लिए आए हैं और मैं 15 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। ये मेरा 1 साल 2 साल नहीं, मैं 15 साल से ही मेला में आ रहा हूँ और मेरा कोई भी जानवर बिक्री का नहीं है, डॉग ही नहीं, जो भी जानवर है टोटल जानवर हम प्रदर्शनी के लिए आए हैं, लोगों को दिखाने के लिए हैं। आप भी देख के मजा लीजिए और हम भी देख। और छोटे संतराल के बाद देखिए अपना बिहार। विभिन्न